आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसे में हमारा बॉडी जो है वो पूरा ही स्टीफ हो जाता है, उसमें एक अकड़न सी आ जाती है, लेजीनेस फील होती है और कई बार हमें बेड से उठने का भी मन नहीं करता है। ऐसे जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए आज हम करेंगे कुछ आसान से स्ट्रेचिंग, जिससे आप कि जो लेजीनेस है वो दूर हो जाएगी और आप एनर्जी के साथ अपने बेड से उठ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा नकुम और आज आपकी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ आसान से स्ट्रेचिंग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्ट्रेचिंग को करने के लिए आपको ज़मीन के ऊपर या तो बेड के ऊपर पूरी तरीके से लेट जाना है। अब सांस को भरते हुए दोनों ही हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। सांस को भरे हुए रखेंगे और दोनों ही पैर के जो पंजे हैं उसको नीचे की ओर और जो हाथ की उंगलियां हैं उसको ऊपर की ओर आपको स्ट्रेच करना है। यानी कि आपको पूरा ही बॉडी स्ट्रेच करना है। जो लोअर बॉडी है उसको नीचे की ओर और जो अपर बॉडी है उसको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। पूरे बॉडी को अच्छे से ताने, कुछ देर तक यहाँ पर रुके और फिर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ से हमें अपना दूसरा स्ट्रेचिंग करना है, नी टू चेस्ट पॉज। उसके लिए एक पैर को फोल्ड करें और उस पैर को दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करते हुए पकड़ लीजिए। अब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए उस पैर को अपने पेट के ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे और जो दोनों ही पैर के पंजे हैं उसको ज़मीन की ओर स्ट्रेच करे हुए रखें। कुछ देर यहाँ पर रुके और फिर सांस भरते हुए उस पैर को सीधा कर दीजिए। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरे पैर से करना है। दूसरे पैर को उठाएंगे, नी को फोल्ड करेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए उस पैर को अपने पेट के ऊपर प्रेस करें। दोनों पैर के पंजे ज़मीन की ओर स्ट्रेच किए हुए रहेंगे। कुछ देर होल्ड करें और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। अब यहाँ से हमें एक और स्ट्रेच करना है, जिसके लिए दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में लॉक करके अपने सर के नीचे रख लेंगे। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करते हुए अपने हिप्स से नज़दीक ले आए अपने पैर के पंजों को। अब सांस को भरे और सांस को छोड़ते हुए दोनों ही पैर को राइट साइड पे ले जाए और अपने फेस को लेफ्ट साइड। अब फिर से सांस भरते हुए वापस से ऊपर, सांस को छोड़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड और अपने फेस को राइट साइड। सांस भरते हुए ऊपर और पैर को राइट और फेस को लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर खास आपको ध्यान यही रखना है कि आप अपने पैर जिधर ले जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड अपने फेस को टर्न करना है। हम यहाँ पर ये वाला स्ट्रेच 3 बार परफॉर्म कर रहे हैं, आप चाहे तो 5 से 6 बार भी कर सकते हैं और फिर रिलैक्स। अब आगे के जो स्ट्रेच है वो हमें बैठ के करने हैं। तो नॉर्मल क्रॉस लेग पोजिशन में बैठ जाए। आप दोनों ही हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए और फिर हाथों की हथेलियों को छत की ओर टर्न करके अपने पूरे बॉडी को ऊपर की ओर आपको स्ट्रेच करना है। यहाँ पर कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब एक और स्ट्रेचिंग के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए। अब सांस छोड़ते हुए सबसे पहले अपने हाथ की हथेली नीचे रखें, फिर एल्बो को नीचे रखें और फिर पूरा ही नीचे इस तरीके से झुककर साइड में स्ट्रेच दें। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए। अब ठीक इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। तो सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए सबसे पहले हाथ की हथेली और उसके बाद हमारी जो एल्बो है उसको और फिर ऐसे पूरा ही साइड में स्ट्रेच देना है। कुछ देर यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए आपको होल्ड करना है और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाना है। अब यहाँ से हम एक और ट्विस्टिंग करने वाले हैं। तो सांस को भरेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हमें कमर से ट्विस्टिंग देना है। तो आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट नी के ऊपर ले आए और पूरा ही पीछे की ओर ट्विस्टिंग दे। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कुछ देर यहाँ होल्ड करें और फिर सांस भरते हुए बीच में आए, सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड टर्न करें। अभी लेफ्ट हैंड से आपको राइट नी को पकड़ना है और पूरा ही टर्न करते हुए यहाँ पर कुछ देर तक होल्ड करना है।
और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे और रिलैक्स। अब आगे जो स्ट्रेचिंग हमें करना है उसके लिए हमें घुटनों के बल बैठ जाना है, इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आ जाए। दोनों ही जो पैर के पंजे हैं उसको ज़मीन के ऊपर लगा के रखें, दोनों हाथों की जो फिंगर्स है उसको खोल के रखें। अब लंबी गहरी सांस को भरें और सांस को भरते हुए अपनी नेक को पूरा ही ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और जो लोअर बैक है उसको आपको नीचे की ओर पुश करना है। फिर सांस को छोड़ते हुए चीन को चेस्ट के ऊपर लगाना है और अपर बैक को राउंड शेप में ले आना है, जिसे हम कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं। और ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और साथ में नेक में जो स्टिफनेस होती है उसको भी दूर करता है। तो ये वाला जो स्ट्रेच है जिसे हम यहाँ पर 5 बार परफॉर्म कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको 8 से 10 बार भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें कोबरा स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए हमें पूरा ही पेट के बल ज़मीन के ऊपर या तो बेड के ऊपर लेट जाना है। अब आपकी जो दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस होना चाहिए और आपकी जो हाथों की हथेलियाँ हैं वो एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे रहेगी। सांस को भरते हुए अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, एल्बो को हल्का सा बैंड रखेंगे और छत की ओर देखेंगे। देखिए नेवल तक का बॉडी ही आपको ऊपर उठाना है। कुछ देर तक यहाँ पर आपको होल्ड करना है और फिर सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे आ जाना है और रिलैक्स हो जाना है। अब यहाँ से हमारा जो लास्ट स्ट्रेचिंग है वो होने वाला है, तो हम धीरे से ऊपर उठेंगे और फिर दोनों ही जो पैर के अंगूठे हैं उसको आपस में मिला लेना है और फिर दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगाएं और कुछ देर तक इसी पोज में रिलैक्स हो जाए और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठ जाए और अपने दिन की अच्छे से शुरुआत करें। फ्रेंड्स, जब आप ये स्ट्रेचिंग करके उठेंगे अपने बेड से तो पूरा बॉडी जो है वो एक एनर्जेटिक फील होगा और आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। तो आज से हर रोज़ इस स्ट्रेचिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए एंड गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।